हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम है इस लाइव क्लास में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो है हमारा बीएफएम का जो पेपर है, हमारा जो बीएफएम का पेपर है वो हमारा बीएफएम का पेपर बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर फंस गया है जहां पर हमको एक पेपर बीएफएम और दूसरा पेपर बीएफएम एबीएफएम, तो दोनों पेपर का बैलेंस करना है। बीएफएम का जो पेपर है वो बहुत ही टेक्निकल पेपर माना जाता है, तो बीएफएम के पेपर के लिए हमें प्रॉपर प्रिपरेशन जो है हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जो बचे हुए दिन है कैसे उसको स्ट्रेटजाइज करें, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको करे बिना अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो मोस्ट मतलब ट्रबल में आप रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर विच बीएफएम कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो, कौन से वो बीएफएम के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानने चाहिए इन लास्ट 7 दिनों में, और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करके, क्योंकि जो भी आज आप कुछ सीख के जाएंगे अगर उतने उतने क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं आप, तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप बेटर उसमें रह पाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट मैंने बता दिया, और जो लोग सिंसियर हैं और अभी भी चाहते हैं कि हमें और पेपर्स की मदद मिल जाए कहीं से, तो जो क्रैश कोर्स है वो 2999 में मिल रहा है। उसमें आपको ऑल जो भी आपके कंटेंट फुल कोर्स के हैं, एमसीक्यू मिल रहे हैं, केस स्टडी मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, सर के कैप्सूल वीडियोस मिल रहे हैं, एमसीक्यू और केस स्टडी सर ने डेवलप की हुई है। जो 24,999 का कोर्स है वो आपको 2999 में ड्यूरिंग दिस एग्जाम मिल रहा है। और अगर आप सिंसियर हैं और जो जून जुलाई में जो एग्जाम होगा उसमें आप अपियर होना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है 5999 है, लेकिन इस दौरान ये 1000 का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो कि आपको 4999 में मिल जाएगा। ये 4999 का कोर्स आपको फुल एक्सेस के साथ मिलेगा। टीम आपको इंटरेक्टिव पूरा लाइव बैच करा रही है। अगर मैं बात करूं फॉरेक्स में, अगर बात करूं सबसे पहले तो फॉरेक्स की बात मैं करूंगा, तो फॉरेक्स में आपको रेट कोटिंग सिस्टम, यानी रेट को कैसे रीड करते हैं, रेट कोटिंग सिस्टम, रेट किस किस तरह से कोट किया जाता है फॉरेक्स में, रेट कोटिंग सिस्टम। ठीक है, कितने तरह का होता है उसको देख लीजिएगा, उसमें से जरूर आपका कोई क्वेश्चंस बनेगा। और उसके साथ साथ फॉरेक्स के न्यूमेरिकल, ये मैं सब वो चीज बता रहा हूं जो आधे घंटे 1-2 घंटे में आप काफी कुछ सीख सकते हैं आज भी। ठीक है, फॉरेक्स के न्यूमेरिकल्स, फॉरेक्स के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। ठीक है, आपको जब हम बात करते हैं एनआरओ, एनआरई, ये जो अकाउंट्स हैं, देखो आपने जेआईबी में पढ़ा होगा एफसीएनआर, आरएफसी, इन अकाउंट्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से सीधे सीधे आपको जो है केस स्टडी मिलने वाली है, आरएफसीडी, और इसके अलावा आपका नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया टाइम ज्यादा ना लगे, और आपका एसएनआरआर, एसएनआरआर, और उसके अलावा आपका ईएफसी, ईएफसी अकाउंट हो गया। ईएफसी अकाउंट के बाद ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट हो गया, और डायमंड डॉलर अकाउंट। इसको जरूर, ये कीवर्ड है, आप एनआरओ खोलिए, एनआरओ के बारे में जान लीजिए, एनआरई खोलिए। ठीक है, इसकी केस स्टडी जरूर करिए। ठीक है, फैसिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो फैक्टरिंग फोरफिटिंग, फैक्टरिंग फोरफिटिंग जरूर पढ़ के जाएगा, 1 या 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इससे, फैक्टरिंग फोरफिटिंग। ठीक है, सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट में एक क्वेश्चन मिलता है अक्सर, सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट, ये जो कीवर्ड लिख रहे हैं हम आपको, इन कीवर्ड को जरूर पढ़ना है आपने। और बाकी जो हमारी 7 डेज क्लासेस चलेंगी उनको तो फॉलो करना ही करना है आपने। ठीक है, आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है इसके बारे में पढ़ के जाना है, इसमें अमाउंट वाइज क्या क्या चीज है वो सब देख के जाना है आपको। ठीक है, ईईएफसी जो हमारा, सॉरी, ईसीजीसी की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ईसीजीसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनको पढ़ लेना है आपने। तो ये मैंने आपको बताया कौन से, मॉड्यूल ए से। किससे बताया मैंने, मॉड्यूल ए में इतने चीजों को ढूंढ लो बुक में जहां पर भी है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूल बी जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल बी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कैपिटल चार्ज अप्रोचेज पता रखनी है। ये सब बुक में मिल सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और इसकी कैलकुलेशन कैपिटल चार्ज की, ये न्यूमेरिकल में आएगा। सब आसान चीज है, अगर आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। कैपिटल चार्ज की कैलकुलेशन, कैपिटल चार्ज की क्या कैलकुलेशंस देखनी है, और ये तीनों में देखनी है, क्रेडिट रिस्क में,
मार्केट रिस्क में और ऑपरेशन रिस्क में देखना है आपने, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो कैपिटल यानी टीयर 1 टीयर 2 बेस में, टीयर 1 टीयर 2 बेस में एक न्यूमेरिकल कहीं से भी मिल जाए आपको या हमारी क्लासेस से देख लेंगे पुराना, ठीक है। इसके अलावा हेयर कट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर कट, हेयर कट क्या होता है उसके बारे में वीडियो देख के समझ के जाइए, इसमें न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्रेडिट रिस्क एनपीए के बेसिस में कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये अगर मान लिया हमारा जो लोन है एनपीए हो गया है तो उसमें कितनी कैपिटल किस किस कैटेगरी में चाहिए होती है। अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें तो वैल्यू एट रिस्क, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, वैल्यू एट रिस्क है, आपका बीपीवी है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स में आएंगे। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स जरूर देख लीजिएगा आपको जहां से मिल पाए, वॉलेटिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। ऑपरेशन रिस्क में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बीटा फैक्टर अल्फा फैक्टर वाला, अल्फा बीटा फैक्टर वाला, ठीक है। बेसिकली ये कवर होता है यहाँ पे, कैपिटल चार्ज में कवर हो जाता है और ये मार्केट रिस्क में कवर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट रिस्क में एक न्यूमेरिकल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाउंस वाला, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसअलाउंस वाला है, आप लोगों को ढूंढना है, ये कहीं से भी जहां से मिल जाए इसको पढ़ के जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो मैं बातें बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी में आपका जो है एलसीआर क्या होता है इसको देखना है, ठीक है। और एक चीज मैं थोड़ा बेसिल में और बता दूं, सीसीएफ और ट्रिपल सी बी, ठीक है। ये सीसीएफ और ट्रिपल सी बी ये जरूर आपको देख के जाना है, ये जरूर देख के जाना है, आपका सीधे सीधा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको चैप्टर को देखेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे तो 1 घंटे में ये बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का करेगा, ठीक है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसमें आपको एचक्यूएलए को समझना है, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, ठीक है। एचक्यूएलए को समझना, एलएसएफआर समझना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे हो गया एक फाल्कर को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद बात करें लिक्विडिटी के इसमें आ गया, यहाँ आ गया। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन को जरूर आप दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बेसिकली तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एबीएम में है, लेकिन एबीएम में उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, एबीएम में इसका कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूं, मॉड्यूल सी की बात करूं, मॉड्यूल सी की बात करूं तो मॉड्यूल सी में आपके जितने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, इंटर कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, ये जरूर आपको देखना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। फॉरेक्स डेरिवेटिव कौन से हैं और क्रेडिट डेरिवेटिव कौन से हैं, ये जरूर देखने हैं आपने, ठीक है। ऑप्शंस, कॉल और पुट ऑप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने हैं, न्यूमेरिकल्स देखने हैं आपने, ठीक है। और आपका ऑल्को का फंक्शन देखना है, कितना देखना है, ठीक है। बेसेल में अगर एक बात और बताऊं मैं आपको, बेसेल में आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना, इसमें से 2-3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे कि बेसेल को रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रखते हैं बैंक और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और हर डिपार्टमेंट की कमेटी या डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी आपको देखना है, ठीक है। डी मॉड्यूल में आएंगे हम, आपको डी मॉड्यूल में आपका सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक है। और एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप एमडी गैप का लास्ट यूनिट में न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इसी मॉड्यूल डी में आपका कैपिटल से रिलेटेड एक कैपिटल रिक्वायरमेंट से लेकर के एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट जरूर कर रखे हैं, अब कहने को आप ये कह सकते हैं कि साहब ये तो पूरी किताब है, ऐसा नहीं है, पूरी बुक नहीं है। आपको सिर्फ इन कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, उसको कंसाइज करना है और देखना है कि इसमें क्या समझ में आया आपको, या YouTube में डिफरेंट जो लोग पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स कहीं मिल जाएं इन सब्जेक्ट में। पूरा बुक की बात नहीं कर रहा, बहुत है, बुक तो बहुत बड़ी है। इन चैप्टर्स पे अगर आप कंट्रोल करके जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था मेरा एनपीए में भी बिल्कुल न्यूमेरिकल के पूरे चांस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनपीए में जो पूरे चांस है एक न्यूमेरिकल मिलने के, वो भी पूरे वहां पर बने रहते हैं, ठीक है। एक मैकाले ड्यूरेशन,
मैं काले ड्यूरेशन का भी एक क्वेश्चन अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जब हम बात करते हैं चैप्टर्स की तो मॉड्यूल ए की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक तो ये वाला चैप्टर बोला है, एलआरएस की बात करी है, अकाउंट्स की बात करी है, ठीक है, और फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट उसकी बात करी है, रोल ऑफ ईसीजीसी की बात, तो सब चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इतनों में से मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मॉड्यूल बी की बात करें तो जो भी हमने बोले हुए हैं, एक तो ये दो, ये मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप जो सरप्राइज करेंगे कि ये जो दो टॉपिक हैं यहां से 5 मार्क्स मिलते हैं आपको, क्योंकि जितने टाइप के रिस्क हैं इन दो यूनिट में डिफाइन किए हुए हैं। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, 20-22 पेज की 2 यूनिट है, 5 मार्क्स आपको जरूर देगी, ये पक्की बात है। 5 मार्क्स की यूनिट है ये। ठीक है, बाकी इधर मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी वाला क्वेश्चन, यहां से बताया था आपको। इस वाले चैप्टर से जो कैपिटल चार्ज वाले तीनों न्यूमेरिकल और हेयर कट और कैपिटल चार्ज वाले न्यूमेरिकल आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, और मॉड्यूल सी में जैसे मैंने बताया ट्रेजरी प्रोडक्ट से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने वाले हैं। मॉड्यूल डी की बात करें तो मॉड्यूल डी की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला तो हमारा ये एनपीए वाला मैंने बता दिया स्पेशली आपको, और यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी के बेसल नॉर्म्स की है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बारे में है। ठीक है, यहाँ आपका जो आरएआरओसी प्रॉफिट प्लानिंग है, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, ये दोनों आपके 10 मार्क्स के समझ लीजिए टॉपिक हैं। तो आप इस तरह से इंपॉर्टेंट कैटेगराइज आप कर सकते हैं, इस तरह से इंपॉर्टेंट कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने एक स्ट्रेटेजिक मूव आपको बताया कि आप इन कीवर्ड्स को, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आता, जितने वर्ड हमने यहां लिखे हुए हैं उनके बारे में जरूर आप पढ़ के सीख के जाइए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इन 6 डेज में हमारी जितनी भी चैनल पर क्लासेस आएंगी उन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लासेस कवर की जाती हैं इस समय पे एग्जाम टाइम पे। और जिन लोगों का जो अभी जेआईबी जिन्होंने फ्रेश किया हुआ है वो सीआईबी में इनरोल कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे जेआईबी वाले स्टूडेंट्स हैं वो जेआईबी में भी इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस जो होंगी हमारी मॉर्निंग में 8 AM से पहले होंगी और इवनिंग में 7:30 PM से बाद में होंगी। ठीक है, तो क्लासेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह रहने वाला है। आपकी जो भी क्वेरी है आप अपनी क्वेरी को यूट्यूब के टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो हम क्वेरी को रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बढ़िया से एग्जाम करके आइए, न्यूमेरिकल बैलेंस बना के रखिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है हमारा यहाँ पे एक जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट टाइम रखिएगा, थ्योरी एक राउंड में पूरी जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर एग्जाम के बाद आपको फ्रूटफुल लगे तो इस वीडियो पे दोबारा आकर के आप कमेंट जरूर डालिएगा। चलिए अब हम रेगुलर जो अपनी क्लासेस हैं शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।